नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और बहुत दिनों बाद एक छोटा सा सामाजिक मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मेरी बातें सुनकर या जो विचार मेरे अपने हैं, मैं अपने विचार यहाँ रखती हूँ, उन विचारों को सुनकर अगर किसी में सुधार आए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि समाज में जितनी भी विकृतियां फैली हुई है, जितने भी गलत काम फैले हुए हैं, कम से कम कुछ तो लोग सीखें और उन पर थोड़ा अंकुश लगे। आज भी एक सामाजिक मुद्दे पर आपके सामने अपने विचार रख रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपना जो भी समाज है उसी में इस तरह की एक मुहिम जरूर चलाइएगा, ताकि ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो कम से कम थोड़ी कम हो। हमारा जो समाज है, यानी कि जिस समाज में मैं रहती हूँ, ब्राह्मण समाज में, हमारे समाज में दो काम जरूर होंगे। वो एक तरह के यूं कह सकती हूँ कि दो कुरीतियां हैं जो समाज में ऐसी जड़ें जमाई हुई है कि वो मिटने का नाम ही नहीं लेती। एक तो है मृत्यु भोज और दूसरा है दहेज, यानी कि बेटी की शादी के ऊपर बहुत सारा खर्च करना। चाहे बेटी को पढ़ाएं या न पढ़ाएं, उससे कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन जब उसका विवाह कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा हम करेंगे। और माता पिता को जिंदगी भर खाना दे या न दें, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर उनकी क्रिया जो करेंगे वो ऐसी क्रिया करेंगे कि पूरा समाज देखता रह जाएगा। ये लोगों की एक सोच है। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके साथ उनके बच्चे रहते हैं, नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, या माँ बाप अकेले रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चे साथ में रहते हैं, जो बहुएं साथ में रहती है, वो कई कई महीनों तक अपने सास ससुर से बात नहीं करते, बस रहते जरूर एक घर में हैं। ठीक ढंग से उनको खाना नहीं देते हैं, भरपेट खाना नहीं मिलता है। कई ऐसे उदाहरण भी मैंने देखे हैं जहां पर गिनकर रोटियां दी जाती है। 2 रोटी सुबह मिली तो 2 शाम को मिलेगी, या 3 सुबह मिली तो 3 शाम को ही मिलेगी। गिनकर खाना दिया जाता है, गिनकर रोटियां दी जाती है। ऐसे मैंने मेरी आंखों से ऐसे घर देखे हैं, ऐसे उदाहरण देखे हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों की मृत्यु हो जाती है तो जो उनका बारवा किया जाता है, जो उनका पगड़ी दस्तूर किया जाता है, उस दिन ऐसा खाना बनता है जैसा खाना वो जो मर गए उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। सारे पकवान बनेंगे, चाहे गुलाब जामुन ले लो, चाहे जलेबी ले लो, चाहे इमरती ले लो, चाहे काजू कतली ले लो। आप कौन सी ऐसी मिठाई है जो आज मृत्यु भोज में नहीं बनती? वो माँ बाप भूख के मारे तड़फ तड़फ के अपनी जान देते हैं, और जब मरने के बाद उनका बारवा किया जाता है तो वो इतना दिखावे के साथ किया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। समाज में एक तरह की होड़ मची हुई है कि उसने ऐसा किया तो मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। और इसी होड़ा होड़ में अगर किसी के पास बहुत अधिक पैसा नहीं है तो कई बार अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, कई बार अपनी जमीन बेच देते हैं। लेकिन माँ बाप की क्रिया ऐसी करेंगे कि पूरी समाज देखती रह जाए। और भले ही हमने उनको खाना नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मृत्यु भोज ऐसा करेंगे, कोई ना कोई एक महंगा आइटम लाकर भी बांटेंगे समाज को। और इतना दिखावा कि मतलब क्या कहें। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षित लोग हैं, वो भी इसका विरोध नहीं करते। कुछ लोग हैं विरोध करने वाले, जो विरोध करते भी हैं तो समाज के दूसरे लोग कह देते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गए, समाज की जो रीति रिवाज चल रही है, परिपाटी चल रही है, उस पर उंगली उठाओगे क्या? तो बेचारे वो भी चुप हो जाते हैं, नहीं मानते लोग। जिस घर में माँ बाप को बहुत सुखी रखा जाता है, दोनों टाइम का अच्छे से भोजन दिया जाता है, और अगर उनका जो बारवा है वो अगर व्यवस्थित जितना करना चाहिए कम करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे इतने पैसे वाले हैं और कुछ नहीं किया, अरे उनके पास तो इतना सब कुछ है लेकिन उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कह देते हैं कि बाप की तेरवी तो कर नहीं पाया ठीक ढंग से और बातें कर रहा है।
इस तरह के ताने सुनना भी आम बात है। तो ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। मैं समाज के जो भी लोग मुझे सुनते हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि समाज में ये जो बुराई है, इस बुराई को हमें खत्म करना होगा। जब तक इंसान जिंदा है, आपके साथ है, आप उनको अच्छा खाना दीजिए, अच्छा रखिए। बहुत ज्यादा बात करने का टाइम नहीं मिले तो मत कीजिए, लेकिन खाना अच्छा दीजिए, भरपेट खाना दीजिए। कम से कम माँ बाप तड़प के भूख के मारे नहीं मरे। और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि बेटी को दहेज बहुत अधिक दिया जाता है। हमारे समाज में एक सोच है, बेटी को बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता है। आज भी कुछ घरों में बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर घर की ये स्थिति नहीं है कि वो बेटी को भी पढ़ाए। वो जिंदगी भर कमाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि ताकि बेटी की जब शादी हो तब उसको बहुत अधिक दहेज दे सकें और समाज में ये नाम हो कि उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को इतना सब कुछ दिया। भले चाहे पढ़ाया लिखाया नहीं, काबिल नहीं बनाया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दहेज पूरा देना है। और वो जो दहेज देते हैं वो उस बेटी के जीवन भर में कभी काम नहीं आता। न कभी वो जो बिस्तर दिया है उस पर सोएगी, न कभी वो उन चीजों का उपयोग करेगी, कूलर, फ्रिज, टीवी, कुछ भी वो यूज नहीं करती। गाड़ी घोड़े चाहे कुछ भी हो, वो उसके कभी काम नहीं आते। लेकिन माता पिता अपनी बेटियों को काबिल न बनाकर दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और दिखावे के साथ बहुत सारा दहेज देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति है जो समाज में पैर पसारे हुए हैं। मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपनी बेटियों को काबिल बनाइए। अगर आपकी बेटी काबिल है तो वो कमाकर अपना गुजारा खुद करेगी और जितना भी सामान उसको चाहिए वो खरीद के ले आएगी। हाँ, समाज का अगर कुछ रीति रिवाज है कि हमें थोड़ा बहुत देना पड़ता है तो उतना दीजिए जितने देने से काम चल जाएगा, ताकि दूसरी जो बेटियां हैं कम से कम वो टॉर्चर नहीं हो जिनके माता पिता बहुत अधिक दहेज नहीं दे सकते। एक घर में अगर 3-4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, तो वो इतनी टॉर्चर होती क्योंकि एक के घर से बहुत अधिक आया लेकिन दूसरे के घर से नहीं आया। तो बात बात में उसको भले ही प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे लेकिन इनडायरेक्टली कहीं न कहीं उसके ऊपर टॉन कसा जाता है, व्यंग कसा जाता है और उसको बहुत दुखी किया जाता है। तो दहेज की जो ये एक प्रथा है, ये भी एक सीमित चीजों के साथ सीमित कर देनी चाहिए कि इतना ही दिया जाना चाहिए। और मृत्यु भोज भी लिमिट में कर देना चाहिए कि आप मृत्यु भोज में केवल एक ही मिठाई बनाएंगे या इतना ही करेंगे। कोई एक लिमिटेशन हमें बांधनी होगी। जब तक हम इन चीजों में लिमिटेशंस नहीं बांधेंगे तब तक ये बुराइयां दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। देन लेन का, बेटी के शादी में देन लेन का रिवाज कम होने के साथ साथ बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले जहां कहीं एक यादगिरी के तौर पर कट पीस, ब्लाउज पीस दिया जाता है था, वहां आज पूरी की पूरी ड्रेसें दी जाती है। यानी कि देने का जो ये रिवाज है वो कम नहीं हो रहा, बहुत अधिक बढ़ रहा है। मैं अगर अपनी शादी की बात करूं तो मेरी शादी में जितना जो कुछ भी हुआ था उसको, और अगर आज की किसी की शादी को देखूं तो देन लेन में इतना मतलब चढ़ाव आया है कि जिसकी कोई हद नहीं। रीति रिवाज जो समाज को खोखला करते हैं वो रीति रिवाज बढ़ते जा रहे हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो ये 2 बुराइयां, मेन बुराइयां हैं जो हमारे इस समाज में है, कम से कम इन बुराइयों का विरोध कीजिए। माँ बाप को अच्छा खाना दीजिए, चाहे उनका 12वां आप ठीक ढंग से कर पाए न कर पाए, दुनिया कुछ नहीं कहेगी और दुनिया तो कहती ही है, तो दुनिया की परवाह क्यों करनी पड़े। दुनिया तो अच्छा करेंगे तब भी कहेगी, दुनिया बुरा करेंगे तब भी कहेगी। दुनिया होती ही कहने के लिए, अगर वो नहीं कहेगी तो वो क्या काम करेगी, उनके पास भी तो कोई काम होना चाहिए। तो दुनिया तो कहेगी, दुनिया के कहने से हमें नहीं चलना। अगर आपके माँ बाप, अगर हमारे माँ बाप हमारे पास हैं तो उनको दोनों टाइम भरपेट खाना दें और लड़की की शादी में जितना हो सके कम खर्च करें, उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दें, उसको पढ़ाएं, उसको काबिल बनाएं, ताकि वो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ न फैलाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने घर का खर्चा वो खुद चला पाए। उसको इतना काबिल